अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बोर हो चुके हैं और वो करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, आपको किसी चीज़ का शौक़ है और वही आपका पैशन भी, लेकिन किसी वजह से आप उसे नहीं कर पा रहे, तो ये किताब आपके लिए है, जिसका नाम है अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ। ये किताब लिखी है गैरी जॉन बिशप ने, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। इस बुक में ऑथर ने बहुत ही कमाल के टिप्स शेयर किए हैं, जो कि हर इंसान को अपने जीवन में ज़रूर अपनाने चाहिए। तो पहला टिप है टेक फर्स्ट स्टेप। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वो सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए उनके पास स्किल्स की कमी है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप स्किल्स को सीख भी तो सकते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। जब दूसरे लोग किसी स्किल को सीख कर ग्रो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते। किसी स्किल को सीखने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद उसमें इंटरेस्ट लेना होगा। मान लीजिए अगर आपको एक अच्छा तैराक बनना है तो आपको स्विमिंग पूल में खुद छलांग लगानी पड़ेगी। दूसरों को देखने की बजाय खुद स्टेप लेना पड़ेगा। छोटा ही सही लेकिन कदम उठाना ज़रूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकंड टिप है रिफ्यूज़ टू लॉस। हमेशा खुद से बोलो कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। आपका दिमाग उसी के बारे में सोचता है जो आप उसे बोलते हैं। जिस काम के बारे में आपका दिमाग सोचता है उसी काम को करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बातें बोलते हैं या नेगेटिव। जैसा आप खुद से बोलते हो उसी के बारे में आपका दिमाग सोचता है। उसी काम को करने के लिए आप एक्शन भी लेते हैं, छोटी ही सही, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए। आपके छोटे छोटे एक्शंस ही एक दिन आपकी कामयाबी की वजह बन जाते हैं। थर्ड टिप है थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सब लोग अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ जी रहे हैं। ऐसी सोच वाले लोग कुछ नया करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाते और पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं। वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर सिखा कर जाता है। ज़रूरत है बुरे वक्त में पॉजिटिव और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की। हमें वक्त के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए। निराश होकर वक्त को कोसने की बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। बुरे वक्त में निराश होकर बैठने से आप बहुत पीछे छूट जाते हैं अपने गोल से। इसलिए आज से ये कहना बंद कर दें कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि उनका हल ढूंढने पर ध्यान दें, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना दुख और ना सुख। फोर्थ टिप है डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। ज़िंदगी में हम सब सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट हो जाए। हम सब में एक सिक्योर फ्यूचर पाने की भावना होती है, लेकिन सरकारी जॉब से आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप 9 से 5 के रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। आप चाहकर भी अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं जी सकते जैसे आप चाहते हैं। इसलिए वो सोचो जो आप सच में चाहते हो, वो नहीं जो आपके हालात आपसे कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि जॉब करना बुरा नहीं है, बल्कि 9 से 5 की रैट रेस में फंसकर बड़ा ना सोचना ही बुरा है। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको पहला स्टेप आज से ही लेना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है वेयर थॉट्स आर ओके। हमारे मन में लाखों तरह के विचार आते हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। कई बार हम घबराकर अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि थॉट्स को कंट्रोल करने से हमारे मन में जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो भी रुक जाते हैं। असल में ये पॉजिटिव थॉट्स ही हमारी क्रिएटिविटी का बीज होते हैं, जो हमें नए नए आइडियाज़ देते हैं। इसलिए हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की बजाय उनका एनालिसिस करके उन पर काम करना चाहिए। इसलिए वेयर थॉट्स को रोकने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उन्हीं में से कोई नया आइडिया मिल जाए। इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट और 6th स्टेप है
जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। ऑथर कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। ठीक इसी तरह से हमें नहीं पता होता कि जो गोल्स हमने बनाए हैं उनमें से हम कितनों में फेल होंगे और कितनों में हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए हमें पहले से ही हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। फेलियर को भी एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए। फेल होने पर ज़्यादातर लोग निराश और दुखी हो जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें अगर किसी चीज़ पर विश्वास होता है तो वो होता है उन्हें खुद पर और अपनी मेहनत पर। ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते। इसीलिए आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ना कि निराश होकर बैठना। अपनी गलतियों और फेलियर से सीख लेकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस बुक की समरी से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अच्छी अच्छी बुक्स की समरीज हम आपको सुनाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई बुक की समरी के साथ।